क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10 रेस्पेक्टिवली। जब भी रेस्पेक्टिवली हम लिखते हैं इसका मतलब ये हो गया जो नाम पहले है उसका वैल्यू पहले लेंगे ना, उसके बाद जो नाम दूसरा वो नाम दूसरा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया सम एंड प्रोडक्ट, सम दे दिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया, सम ऑफ जीरो दिया यानी शून्यंकों का जो योग दिया है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग शून्यंकों का योगफल। ठीक है, शून्यंकों का योगफल कितना हम लोग को दे दिया है, सवाल में 3 दे दिया, यानी कि दोनों को अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने के बाद 3 दिया है, याद रखना है चीज। फिर अल्फा इंटू बीटा ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, ये हम लोग कितना दिया -10 और बोल रहा है क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, यानी बहुपद इसमें से चारों में से कौन है, 1 2 3 चारों में से कौन होगा। तो फार्मूला जो होता है हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 0, है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया है 3, यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लोग दिया है -10 बराबर 0, x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 0। फिर से समझा रहे हैं द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 एंड -10 कितना दिया 3 और -10, यानी कि सम बोले यानी योगफल दे दिया अल्फा प्लस बीटा। जब भी सम बोले तो उसको अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, है ना, तो उसको क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 3 दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा हम लोग दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कितना दिया -10, दोनों लिख लिए। उसके बाद क्या पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बहुपद इसमें तो कौन होगा, उसके पहले सबसे पहले ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसको हम याद करें। यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, ये भी याद रखना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देना। उसके बाद x² का x² होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये माइनस का माइनस, फिर ये 3 रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, 3 कहाँ से है 3 यहाँ से है, क्वेश्चन में दिया है। फिर ये x होगा, x यहाँ है तो फिर ये प्लस का प्लस। ठीक है, फिर ये अल्फा इंटू बीटा सवाल में दिया कितना दिया है -10, इसलिए यहाँ पे -10 रख के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो 5 और -3 तो बता रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होगा, ये दोनों है ना, यानी कि 2 को शून्यंक दे दिया और उस दोनों शून्यंक का यूज करते हुए हम लोग को क्या निकालना है, एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो पिछले सवाल में सम ऑफ जीरो दे दिया था, यानी अल्फा प्लस 0 डायरेक्ट दे दिया था। इस क्वेश्चन में दिया अल्फा, है ना, यानी शून्यंक 2 होता है, दोनों शून्यंक दे दिया है। इसमें सम ऑफ जीरो दे दिया, मैं डायरेक्ट क्या किया अल्फा और बीटा दिया, तो अल्फा 5 दिया और बीटा कितना दिया हम लोग को -3। इसको निकालेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा अल्फा कितना 5 और बीटा कितना है -3, तो 5 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से 2 हो जाएगा, कितना समझ में आया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो पता है अल्फा कितना दिया 5, यहाँ 5 रख देंगे और बीटा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, दोनों निकल गया, हाँ, और यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फार्मूला क्या होता है लिखने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करें, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाला है, कितना है 2 है हम लोग का, 2 लिख देंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना है -15 बराबर 0, x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ लो बराबर इसको क्या बोला है, पिछले सवाल में दिया था सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दे दिया था, यानी कि उसमें अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे दिया था, ध्यान रखना ये चीज। लेकिन इस सवाल में हम देख रहे हैं क्या क्या वो जीरोज दे दिया, सम ऑफ जीरोज नहीं जीरोज दे दिया, शून्यंक दे दिया। जब शून्यंक देगा तो अल्फा प्लस अल्फा अलग दिया बीटा अलग दिया है, तो तुमको जानना फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा का जरूरत है, इसीलिए पहले ही हम लोग निकालेंगे, दोनों को जोड़कर निकालिए। अल्फा 5 और बीटा हम लोग का -3, प्लस माइनस माइनस 5 और 3 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाला, अल्फा 5 और बीटा हमारा है -3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर निकाला, ले जाकर इसमें रख दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू x से करके आंसर होगा कंप्लीट।
इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा बहुपद इतने का शून्यक है, तो तुमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, मान अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, ये क्या होता है हमको पता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बता ए इसमें कितना होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसके आगे, तो वो ए होता है। बी क्या होता है हमारा, एक्स के पावर 1 के आगे के जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट बच जाता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस का माइनस, बी कितना है हम लोग का 5 और ए कितना है 1, तो कितना हो गया -5। इससे चारों में से ऑप्शन कौन होगा इसका, है ना, -5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा अल्फा और बीटा आर जीरो, यानी अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य का, तो अल्फा इंटू बीटा किसका निकला है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला जो हम लोग जानते हैं वो होता है सी बाई ए। तो बता इस क्वेश्चन में सी कितना होगा, -9 होगा, जो कांस्टेंट होता है साइन के साथ बताते हैं, तो क्या होगा हम लोग का -9। और ए हम लोग कितना होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है ए। इस तरह के इसका -9/2, इसमें ये हो जाएगा ना -9/2। ठीक है।